बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मुल्क के आला तरीन खुफिया इदारे ISI के हेड क्वार्टर में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की गैर मामूली हंगामी मीटिंग, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बातचीत। दूसरी जानिब जनरल बख्शी अपनी फौज पर बरस पड़े। अपनी फौज को बुज़दिल करार देते हुए कहा कि ज़्यादा हलाकतें इसलिए हुई क्योंकि हमारी फौज अपने साथियों को छोड़कर भाग निकली। इसी तरह भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत की इत्तलाआत पर पाक फौज ने मोर्चे संभाल लिए हैं। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि मार्शल आर्ट के माहिर चीनी फौजियों ने 45 मिनट में किस तरह भारतीय फौज को शिकस्त दे दी। नाज़रीन इकराम, मुल्क के आला तरीन खुफिया इदारे ISI के हेड क्वार्टर में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को मुश्तरका तौर पर कश्मीर और दीगर इलाकाई मसाइल पर गैर मामूली ब्रीफिंग दी गई है, जिस पर उन्होंने भारत के मज़मूम डिज़ाइंस का मुकाबला करने के लिए ISI की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास के बाद पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा से जारी बयान में बताया गया है कि फौजी क़यादत को खिते की सलामती के मसाइल, बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन इकराम, कौमी सलामती पर ब्रीफिंग के लिए तमाम सर्विसेज चीफ्स का ISI के हेड क्वार्टर्स का ये गैर मामूली दौरा था। ये ब्रीफिंग्स इसलिए अहमियत की हामिल हैं क्योंकि ये भारत के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान हो रही हैं। भारत इस वक्त मुख्तलिफ बहरानों से नबर्द आज़मा है, जिसमें पड़ोसियों के साथ सरहदी तनाज़ात, कमज़ोर मईशत और आलमी वबा और कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल शामिल है। चीन और भारत के दरमियान होने वाली झड़प में 1975 के बाद पहली मर्तबा फौजी जानी नुकसान देखने में नजर आया है, जिससे मोदी हुकूमत के लिए अंदरूनी तौर पर मुश्किल का सामना है। इसी तरह दिल्ली में फौजी तरबियत का सिलसिला जारी है। ख्याल है कि इसे पाकिस्तान के खिलाफ हदफ बनाया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी का बयानिया तश्कील और हुर्रियत पसंदों के साथ झड़पों में अपनी हलाकतों का चर्चा किया जा रहा है। कुछ को खौफ है कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के साथ फौजी महाजराई के लिए माहौल तैयार कर रही है। दीगर खदशात के अलावा पाकिस्तानी ओहदेदारों को ये भी परेशानी है कि भारत के साथ कोई भी तनाज़ा अफगानिस्तान में अमन के लिए होने वाली पेशरफ्त को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर ने गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान की सरहद के साथ राजस्थान सेक्टर में भारतीय फौज की गैर मामूली मूवमेंट की इत्तलाआत मिली हैं। भारत इस वक्त बुरी तरह बौखला चुका है। चीनी फौज के हाथों लद्दाख में मार खाने और फिर एक छोटे से मुल्क नेपाल की जानिब से भी आंखें दिखाए जाने के बाद भारत शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। इस सूरत हाल में भारत सरहद पर पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करके और कोई झूठी कहानी तराश कर अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। दूसरी जानिब चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज के एहलकारों की हलाकत के बाद टीवी पर बैठे जनरल बख्शी अपनी ही फौज पर बरस पड़े हैं। भारतीय निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तुम्हारा कर्नल और 2 जवान मार गए हैं। ये क्या तरीका है तुम्हारा लड़ने का? ये क्या लाठी और डंडे से लड़ने का नया तरीका निकाला है? जनरल बख्शी का कहना था कि मैंने आज तक ऐसा कहीं होते नहीं देखा। उनका कहना था कि अब हमें प्रैक्टिकल तौर पर इन मामलात को देखना होगा। हमारे जवान मारे गए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह राहुल गांधी, कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी भी मोदी सरकार पर बरस पड़े हैं। उनका कहना है कि वो हैरान हैं कि चीन के फौजियों के हिंदुस्तानी सरहद में घुस आने के बावजूद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पूरे वाक़या पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। राहुल गांधी ने कल ट्वीट करते हुए कहा कि चीन हमारी सरहद पर आ गया और लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा कर चुका है, और इस दौरान वजीर आज़म खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस पूरे वाक़या में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसके कैप्शन में कहा है कि चीन ने जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पूरी वादी गलवान और पेंगोंग तिसू के एक हिस्से पर अपना दावा जाहिर कर दिया है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने सरहदी कशीदगी के बाद पठानकोट मिलिट्री बेस का दौरा भी मंसूख कर दिया है और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, वजीर दिफा राजनाथ सिंह वगैरह को ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग के दौरान ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है।
दूसरी जानिब चीन ने अपने किसी एहलकार के हलाक या जख्मी होने की तस्दीक नहीं की। नाज़रीन इकराम, लद्दाख की वादी गलवान में चीन के साथ होने वाली झड़प में भारतीय फौजी अपने साथियों को ही छोड़कर भाग निकले। इसके नतीजे में दर्जनों भारतीय फौजी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हत्थे चढ़े, कैदी बनाए गए। इन फौजियों की रिहाई के लिए बदहवास मोदी सरकार रात गए तक मुज़ाकरात में मसरूफ थी। यह भी मालूम हुआ है कि मारे जाने वाले और लापता भारतीय फौजियों में से बाज़ के अहले खाना ने सख्त इजहार बरहमी करते हुए शिकवा किया है कि सरहद पर कशीदगी के बावजूद मोदी सरकार ने मुनासिब इक़दामात नहीं किए। इसके नतीजे में उनके प्यारों को जान से हाथ धोना पड़े, फिर ये कि उन्हें दुरुस्त इत्तलाआत भी फराहम नहीं की जा रही। नाज़रीन इकराम, चीन के साथ भारत की सरहदी झड़प के हवाले से रात गए तक मुतज़ाद इत्तलाआत का सिलसिला जारी था। इस रिपोर्ट के फाइल होने तक भारत ने अपने एक कर्नल समेत 3 फौजियों की हलाकत का इतराफ़ किया था। ताहम दीगर ज़राए का कहना है कि भारत अपने फौजियों की असल हलाकतें छुपा रहा है, जो 20 से ज़ायद हैं। भारतीय सीनियर रिपोर्टर्स भारतीय फौजी हुकाम और वजारत खारजा में मौजूद अपने ज़राए से इंफॉर्मेशन हासिल करते रहे। उस मालूमात की बुनियाद पर पता चला है कि मोदी सरकार झड़प में हलाक अपने फौजियों की असल तादाद छुपा रही है। तसादुम में 20 से ज़ायद फौजी हलाक हुए हैं, जिनकी तादाद 4 दर्जन के करीब है, जबकि 50 से ज़ायद गिरफ्तार हैं और कई लापता हैं। सीनियर रिपोर्टर्स के बकौल सरहदी झड़प में भारत के 300 से ज़ायद फौजियों ने हिस्सा लिया। ये एक छोटी बटालियन बन जाती है। एक इन्फर्ट्री बटालियन में 300 से लेकर 800 तक फौजी शामिल होते हैं। भारतीय फौजियों का जो बड़ा टोला सबसे पहले चीनी फौजियों के साथ मुतसादिम हुआ, उसको कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू लीड कर रहे थे। वो इस झड़प में अपने कई साथियों के साथ मारा गया है। सीनियर सहाफ़ी के बकौल एक भारतीय फौजी अफसर ने बताया कि रात के अंधेरे में होने वाली इस झड़प के दौरान मार्शल आर्ट के माहिर चीनी फौजियों ने खारदार तारों को निकचनों के चकों के तौर पर इस्तेमाल किया और लोहे के राड से भी अपना दिफा करते हुए भारतीय फौजियों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पौन घंटे की झड़प के दौरान होने वाली हड़बोइंग में राह फरार इख्तियार करते हुए मुतअद्दिद भारतीय फौजी कई हजार फुट की बुलंदी से गहरी खाई और नदी में भी गिर पड़े। जो भागने से कासिर रहे, उन्हें चीनी फौजियों ने पकड़ लिया। रात गए तक मोदी सरकार और अहम भारतीय फौजी हुकाम अपने फौजियों की रिहाई के हवाले से बातचीत में मसरूफ थे। दिल्ली में मौजूद सहाफ़ती ज़राए ये भी बताते हैं कि भारतीय दारुल हुकूमत में एक ही रोज़ में होने वाले 2 आला सतह के इजलासों में ज़्यादा डिस्कस यही होता रहा कि पहले किस तरह चीनी फौजियों के हत्थे चढ़ने वाले फौजियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए, इसके बाद ही हलाकतों की असल तादाद को सरकारी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अमवात के दुरुस्त आदाद शुमार सामने लाने से अवामी रद्द अमल आ सकता है। एक ही दिन में होने वाले इन 2 अहम इजलासों में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने शिरकत की। नाज़रीन इकराम, कारगिल मार्के पर रिपोर्टिंग करने वाली मारूफ भारतीय सहाफ़ी स्वाति चतुर्वेदी ने दर्जनों भारतीय फौजियों की चीनी फौज के हाथों कैदी बनने की इत्तलाआत पर मोदी सरकार पर जोर दिया कि वो आवाम को सच बताए। साथ ही खातून सहाफ़ी ने मोदी के हामियों पर तंज करते हुए कहा कि असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश करने वालों को याद है कि घर में घुसकर मारेंगे का इंतखाबी नारा कौन लगाता रहा। दूसरी जानिब भारत की लीडिंग खबर रसां एजेंसी IANS के खारजा और स्ट्रेटेजिक उमूर की एडिटर आरती टीको सिंह ने अपने ज़राए के हवाले से इंकशाफ किया है कि वादी गुलवान में झड़प के दौरान जो भारतीय फौजी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हत्थे चढ़ गए थे, उनकी जान भी खतरे में है और भारतीय हुकाम को खौफ है कि कहीं उन्हें भी पहाड़ी से नदी में न फेंक दिया जाए। भारतीय कालम निगाह सरोजा ने भी 20 भारतीय फौजियों की हलाकत की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि उनमें से 3 को गोलियों के जख्म आए थे। हालांकि अब तक ये कहा जाता रहा है कि तसादुम में सिर्फ पत्थर और लाठियां इस्तेमाल हुई। सरोजा के बकौल चीनी फौज ने 45 भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया था, ताहम उनमें से 25 को रिहा कर दिया गया, जबकि झड़प में 135 भारतीय फौजी जख्मी हुए। इनमें से बाज़ को 303 GH लेया के फील्ड अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
دوسری جانب دلی میں موجود صحافتی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی اصل تعداد چھپانے، گرفتار اور لاپتہ ہونے والوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے سے گریز کے سبب ان کے خاندانوں میں سخت بے چینی اور غصہ پایا جاتا ہے۔ ذرائع کے بقول ان میں سے بعض فوجیوں کے اہل خانہ نے میڈیا کے سامنے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تاہم بروقت اطلاع ملنے پر سرکاری حکام نے انہیں زبردستی روک دیا۔ بعد ازاں اس حوالے سے پھیلتی اطلاعات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طے شدہ پلان کے تحت مارے جانے والے کرنل سنتوش بابو کی والدہ منجولا کو میڈیا کے سامنے لایا گیا اور بوڑھی والدہ سے کہلوایا گیا کہ اسے اپنے بیٹے کی قربانی پر فخر ہے۔